नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BSP 24 न्यूज़ में। जैसा कि गुरुवार है आज और गुरुवार को आपके जो आयुर्वेद से संबंधित जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब वैद्य जी देते हैं। आयुर्वेदाचार्य वैद्य प्रदीप शुक्ला जी मेरे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि इस गुरुवार क्या कहना चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार। हम खासकर ये कहना चाहते हैं कि जो अगली बार हमने बाकी रख दिए थे बातों पर कि कायाकल्प से संबंधित, तो उस औषधि का सेवन करने वालों को और जिन्होंने पूछा, जिज्ञासा जताई कि कायाकल्प नामी कोई औषधि होती है और यह औषधि का जहाँ तक कि वैद्यों तक ने इन औषधियों का नाम नहीं सुना, ऐसी व्याख्या। लेकिन हमने हिंदी पर भी हिंदी शब्द भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है ऐसे भी शब्द हमने उच्चारण किया था और उससे काफ़ी लोगों को जानकारी भी अच्छी लगी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ें सुना ही नहीं, ये नाम ही नहीं सुना, आप अलग सी औषधि बता रहे हैं। तो कायाकल्प की औषधि अलग ही होती है। उन औषधियों के बारे में आपको जानकारी दे आगे बढ़ाते हुए शब्द कहना चाहेंगे कि उन औषधियों का जो सेवन करता है, और ये औषधि किसी भी वैद्य के द्वारा नहीं दी जा सकती, किसी भी तांत्रिक के द्वारा औषधि नहीं दी जा सकती, इसे आपको स्वयं ही प्राप्त करनी होगी और तभी ये सिद्धिदायक होता और इसका आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए किसी के द्वारा खरीद कर लाते हैं, किसी से बुलवाते हैं या किसी के द्वारा सिद्ध करवाते हैं, तो वो औषधियाँ उसके लायक होगी, आपके लायक नहीं होगी। और जितने लोगों का सिद्ध करवाएंगे वो उनके काम की है, वो अन्यत्र किसी के काम नहीं आती। तो इन औषधियों का इस्तेमाल कायाकल्प के रूप में जब करते हैं तो शरीर के अष्ट कमल जो होते हैं वो खिलने लगते हैं और स्वतः धीरे धीरे आपका कायाकल्प होने लगता है, आपकी हड्डियां जुड़ने लगती है, मांसपेशी जो आपके चमड़ी है इनमें रौनक आने लगती है। उस बीच में अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार से मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो आपका वजन तीव्र हो जाएगा या आपके चेहरे पे कालापन आ जाएगा, जिसके परिणाम में हमने बहुत सारे देखे हैं और इसका आगे भी आपको फिर सूचना देंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे जिनके साथ ही ऐसा हो चुका है। वजन भी बहुत बढ़ता है। तो इसका जब आप इस्तेमाल करें तो एलोपैथिक या होम्योपैथिक या किसी अन्यत्र दवाइयों से थोड़ा दूर रहें, इनका इस्तेमाल करते रहें। और हाँ, इसमें जानकार व्यक्तियों की खास आवश्यकता लगती है, गुरु लगते हैं जो अगर किसी प्रकार से ऊंच नीच हो जाती तो उसको संभाल से लें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक नाड़ी परीक्षण का संपूर्ण ज्ञाता व्यक्ति होना चाहिए जो आपके नाड़ी परीक्षण से ये पता लगा सके कि आपका तासीर क्या है। अगर आपका पित्त तासीर तीव्र है तो आप इन औषधियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पित्त यानी ज्वर रूपी में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए बिना गुरु के ज्ञान के कायाकल्प ना करें। अभी आपका परिणाम है, आपके भाग्य हैं कि आपको कायाकल्प की औषधियाँ सिद्ध होगी नहीं होगी, आपके परिश्रम से फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका स्वयं का निर्णय है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, भाग्य पर निर्भर रहना ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। और ये सभी लोग करते हैं कि खाना है, पीना है, सोना है, कार्य करना है, परिवार पालना है, स्त्रियों का काम चूल्हा चौकी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और आज प्लेन चला रही हैं। तो नारियां भी अपनी जगह पर जो कार्य शक्ति हैं अपना बेशक वो करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि औषधियों का इस्तेमाल आप बाखूबी बड़े अच्छे से करें। बिना जानकारी की औषधियाँ बिल्कुल भी नहीं लेना है और जब जानकारी हो तभी इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि कायाकल्प के संबंधित तो बात आपने की और कहीं ना कहीं अगली बार फिर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इस पर। जी बिल्कुल। अब कुछ सवाल जो हैं लोगों के उन पर बात करते हैं। जैसे शुगर के बारे में हम हर बार बताते हैं, किंतु फिर भी जवाब सवाल आते हैं शुगर को लेकर जाते हैं। देखिए, शुगर के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे, लगातार हमने बहुत सारे वीडियो में हमने पूर्ण जानकारी दे रखी है। शुगर के ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से भी औषधियाँ बताई। अगर इसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, या तो आप आयुर्वेद को समझ नहीं पा रहे हैं या तो आयुर्वेद पर आपको भी यकीन नहीं या विश्वास नहीं है, तो आप वो सारे वीडियो पलट कर देखिए। अब तो गुरुवार को भी आने लगा है, रविवार के अलावा भी गुरुवार को दिखा रहे हैं, तो आप इनको लगातार देखिए। कुछ गुरुवार के मिल जाएंगे, कुछ अन्यत्र जो रविवार को डले हैं, धीरे धीरे आप सभी को देखेंगे, आपके काम की चीज़ आपको मिल जाएगी। आज जो सबसे बड़ा विषय है बात रोग का, जो लकवा से संबंधित हैं, बात रोगी हैं, तो उनके लिए हमने पहले भी बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। जो बात रोगी हैं, जिनको बात से यानी शरीर में दर्द है, साइटिका है, गठिया बात है, या जो भी है, अगर आप पहचानते तो हाठिल का पत्ता, शेर चारा,
जिसे हम वाकई बताते आ रहे हैं, 2.5 पत्ता लेकर गुड़ के साथ मिलाकर इसका सेवन करें तो आपके किसी भी प्रकार से रोग, जहाँ तक कि किसी को बुखार हो, आप दे के देखिए, आधे घंटे के अंदर बुखार गायब, शरीर में एनर्जी, ताकत, रौनक, सारी चीज़ बरकरार रहेगी। 2.5 पत्ता, हाँ इसे थूकना नहीं होता है, और अगर आप थूकते हैं तो या तो पेट मुख में आपके छाले हो जाएंगे, शरीर में दाने पड़ जाते हैं। इन औषधियों को तांत्रिक औषधि कहा गया है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा है, या तांत्रिक से याद आया कि तांत्रिक औषधि के बारे में भी आपको मतलब इसमें बताएं, जानकारी दें। तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन तांत्रिक के लिए वो जानना बहुत ज़रूरी होगा। फिर भी आपके विचार मतानुसार हम आपको एक बात बता देते हैं। अमलतास, झगड़ालू, ये एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा। अमलतास, झगड़ालू, और क्या कहते हैं उसे, कुड़ो भी कहते हैं, पीला कुड़ो। तो इनका इस्तेमाल करें। इसकी जो व्यक्ति को तांत्रिक क्रिया लग गई हो, वो मृत शैया पर हो और उसकी जीवन काल बचा है, इसका ध्यान रखें। नाड़ी परीक्षण के साथ साथ आपको भाग्य की रेखा पढ़ना भी आना चाहिए। तो जिसकी आयु है उसे उत्तर की तरफ, जो दिशा की तरफ उसकी जड़ी जाती है, उसको दंडवत करके अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से उस औषधि को निकाल कर एक बार उसे खिला दीजिए या चखा दीजिए, पानी में घोलकर, जिस भी सुविधा से हो सके आप उसको खिला दीजिए। वो किया कराया व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा, आधे घंटे के अंदर उसके सारे तंत्र क्रियाएं नष्ट हो जाएगी और वो स्वस्थ जीवी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पर भी चर्चा हो गई। और आपको बता दें, जैसे बात रोगों पर और भी चर्चाएं चली हैं कि बात रोग और किस तरह से जाएगा। तो जैसे लकवा पर आ जाते हैं, तो सन जानते हैं आप, नहीं जानते तो अमाड़ी, अमरू, इनके कई नाम है। तो उसका एक बड़ा रूप होता है जिसमें कांटे होते हैं। इसको लेकर के सन की जिससे रस्सी भी निकाली जाती है, बच्चे को सुलाने के लिए, माँ को सुलाने के लिए, गर्म होती है इस तासीर इसकी। और आज के समय में सुतली प्राप्त होगी इसकी बनाई हुई। तो इसका इस्तेमाल जला लेना है किसी भी गोबर के उपले में रख कर के, और गुड़ मिला कर के इसकी गोली बनाकर आपको खाना और खिलाना है। तो समझ लीजिए जिस व्यक्ति को भी लकवा है, और ये लकवा के अलावा कोई व्यक्ति अन्यत्र ना खाने की कोशिश करे, क्योंकि जो जिसके लायक है वही खाए। इसको पानी के साथ सुबह सुबह एक एक गोली इस्तेमाल करें। आपके लकवा से जो पीड़ित व्यक्ति है, चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, और तेल वगैरह तो आप बुलवा ही सकते हैं उचित अनुपात, लेकिन आप मान लीजिए आप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इनका इस्तेमाल आप करेंगे तो उनकी हालत गंभीर नहीं होगी, सुधरेगी ही। धीरे धीरे करके, सनय करके वो सुधार में चले जाते हैं। प्रत्येक गुरुवार रविवार हम आपके साथ जुड़ते हैं, आयुर्वेद से संबंधित आपके साथ वार्तालाप होती है, और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उनके उत्तर लोगों को मिलना चाहिए, उसके बारे में आप देखिए। लोगों ने पूछा है कि नस जो चिपक जाती है, नहीं चल पाती है, या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जैसे ऐसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो उस पर आपको बता दें कि जो नस चिपक जाती है, तो एक पिछुंडी नामक एक पौधा होता है, झाड़ी नुमा, और उसमें काले काले फल होते हैं, बचपन में खेले भी होते हैं, अधिकतर गांव के लोग पहचानते हैं पिछुंडी। उसके बीजों को लेकर के रगड़ो तो रंग निकलता है, आपने भी खेला होगा बचपन में। झाड़ियों के नदी किनारे बहुत ज़्यादा होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं मेहंदी की तरह, उस पे बच्चे खेलते भी हैं, उसकी डालियाँ भी बहुत मजबूत होती हैं। तो इसके जो पत्ते हैं, इनको लेकर के कूट कर अगर इनको उस जगह पर लगा दिया जाए जिस जगह पर आपको तकलीफ़ है, तो उसकी नसें पुनः जागृत होने लगती है। इसको हाँ सेवन नहीं करना है, क्योंकि हीक बहुत मारेगा, सेवन नहीं करना है, सिर्फ इसको लगाना है या सिकाई करना है, या गर्म भाप के द्वारा भी देख सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, जो माध्यम आपके पास है। सिकाई का माध्यम आप कर लीजिए, लगाने का माध्यम कर लीजिए, तो आपका वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो ये नस चपकने वाली जो प्रक्रिया है वो चली जाएगी। अब रही बात जो हड्डी जोड़ने की बात कहते हैं, तो एक रामदतुन नाम सुने होंगे आपने, नहीं सुने होंगे तो कई सारे यूट्यूबरों ने डाल रखा है रामदतुन के नाम से। इसको ले लीजिए, और इसके या गूगल से जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। अभी हम आपको पौधे तो नहीं दिखा सकते। तो उसको लेने के बाद आप उसकी जड़ निकाल लीजिए। उसकी जड़ 7 दिन लगातार दूध के साथ, अगर गाय का दूध सूर्य निकलने से पहले अगर आप खाते हैं, तो आपकी 7 दिन में हड्डी जुड़ जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं, बस आप हड्डी को एक बार सेट जगह पे ज़रूर करवा लीजिए, अन्यथा जहाँ से है वहीं से हड्डी
जुड़ जाएगी, जहाँ पर टच है वैसी की वैसी। इसलिए आप उसको सेट करवा लीजिए और औषधि खाइए, ऑपरेशन से बिल्कुल बचे रहेंगे। और जो औषधियाँ हैं उनके बारे में आप समझिए। जितनी औषधियाँ संसार में हैं सारी औषधियाँ आपके नाड़ियों यानी नसों जो नाड़ी दिख रही हैं इनके आधार पर ही औषधियाँ काम करती है। अगर इसका ज्ञान है तो आपको काम करेगा, नहीं ज्ञान है तो नहीं करेगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। गांठें जो होती है शरीर में, इसके बारे में भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। पर रुकना तो घूम जाओ। अरे नहीं, मक्खी बैठ बहुत परेशान कर रही है। हाँ, घुस भी गई है इसकी कवे। काटनी बहुत पड़ेगी। काटनी बहुत पड़ेगी। एक तो मिलता नहीं है, फिर कहाँ रुके थे कसम। पिछली बार तो मैं आधा 1 घंटा परेशान हुआ था। तो जैसे गांठें हैं, अब गांठों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो लोगों के सवाल थे, मत थे, उस पर भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो गांठें हो जाती हैं इसके लिए आप एक घास आता है, गोल सा कांटा रहता है, उसको हम लोग गठ घास कहते हैं। आप लोग के क्षेत्र में क्या कहते हैं पता नहीं। उसको भी अगर आप कूट करके उस गांठ पर लगा दें, कांटे होते हैं, छोटा सा होता है, इतना बड़ा सा गोल सा घास में बहुत मिल जाएगा प्राय। इसको कूट करके अगर आप उस गांठ में लगा देते हैं तो भी वो घास ख़त्म हो जाती है। सेकाई कर देते हैं तो और जल्दी ख़त्म हो जाती है। और दहीमन के पत्तों से सेकाई करते हैं तब भी ख़त्म हो जाती है। घी लगाकर उसको और गांठों पर सेकाई कर दे, ठीक होते हैं। उसके अतिरिक्त अकवन का जो पत्ता होता है उस पर भी आप अगर घी लगाकर गर्म करके कंडे से सेकाई करते हैं तब भी गांठें बंद हो जाती हैं। गांठें ख़त्म करने के बहुत सारे उपाय हैं, एक नहीं है, अन्यत्र। हाँ, लगातार करें। अब वो फिल्मी दुनिया तो है नहीं कि आप तुरंत लगाए और तुरंत साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों तक आप उसको करते रहें, सनय करके वो गांठें ख़त्म हो जाती है। जैसी बढ़ती है वैसी घटती है। उसको घटाने के लिए तत्काल नहीं होगा कि कोई कैंची से काट दिया हो, ये दबा दे तो अंदर चला जाए। तो जैसा कि आपने देखा, गुरुवार का दिन था, आपके कई सवालों के जवाब वैद्य जी ने दिए हैं। और इसी के साथ अगले रविवार आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।